देखो, कवि पंत गांव के प्राकृतिक मनोरम वातावरण का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि गांव की हरियाली सूर्य की धूप के कारण हंसती हुई प्रतीत हो रही है। कौन? हरियाली। सर्दियों में मनभावन धूप खिली रहती है, मन को अच्छी लगने वाली धूप खिली रहती है। सर्दियों में तो अच्छी लगेगी सही धूप। ऐसा लगता है कि वहाँ का सारा परिवेश सुख से अलसा गया है। वहाँ का जो सारा परिवेश है वह किससे अलसा गया? सुख से अलसा गया है। सुख मिलने से आलस आ गए हैं। ओस पड़ने से रात भीगी भीगी सी लग रही है। रात में ओस पड़ी हुई है तो रात कैसी हो गई है? पानी से, ओस की बूंदों से भीगी भीगी हो गई है। और रात के अंधकार में तारे सपनों में खोए हुए ऐसे लगते हैं, मानो कि तारे किसमें खो रहे हो? सपनों में खो रहे हो। वह पूरा गांव मरकत क्या होता है भाई? हरे रंग का रत्न होता है। मरकत का मतलब होता है हरे रंग का रत्न के बने हुए डिब्बे के समान हरा दिखाई देता है। तो जो मरकत हरे रंग का जो रत्न होता है वह जो है डिब्बे के समान हरा दिखाई देता है। उसके ऊपर नीलम के समान नीले आकाश का आवरण है। किसके समान? नीलम के समान। उसके बाद नीला आकाश में छाया हुआ है। सर्दियां बीतने पर इस गांव में अनुपम शांति छाई हुई है। जब सर्दियां खत्म हो जाती है तो यहाँ पर क्या छा जाती है? शांति छा जाती है। इस तरह यह गांव अपनी शोभा से लोगों के मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब देखो एक एक लाइन का। हसमुख हरियाली हिम आतप। हसमुख हरियाली यानी कि जो हरियाली है वह कैसी दिख रही है? हंसती हुई। हसमुख का मतलब क्या है? हंसती हुई। और हिम आतप किसके कारण? हिम आतप यानी कि सर्दी की धूप के कारण। सुख से अलसाए से सोए। और ऐसा लग रहा है कि मानो कि वहाँ का सारा परिवेश ही कैसा हो गया है? सुख होने के कारण वह पूरा का पूरा ही अलसा गया है वहाँ का परिवेश। उसके बाद बीगी अंधियाली में निशी की। और सर्दियों में क्या होता है भाई? सर्दियों में जब जो है ओस पड़ती है तो ओस पड़ने से सारी रात ही क्या हो गई है? भीगी अंधियाली यानी कि जो अंधेरी जो रात है वह भीगी भीगी सी लग रही है। निशी का मतलब क्या होता है? रात। तारक स्वप्नों में खोए। और ऐसा लग रहा है मानो कि जो तारे हैं वो भी किस में खो गए हैं? सपनों में खो गए हैं। और आगे क्या बात बताई? मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम। और पूरा गांव ही कैसा दिख रहा है? पूरा गांव ही मरकत यानी हरे रंग के रत्न के डिब्बे की तरह लग रहा है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन। और उस पूरे गांव पर क्या छाया हुआ है? नीलम नभ का मतलब क्या होता है? नीला आकाश। आच्छादन यानी छाया हुआ है। आगे देखें। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत। निरुपम का मतलब क्या होता है? जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। तो जिसकी उपमा नहीं दी जा सके ऐसा हिमांत में। हिमांत का मतलब क्या होता है? हिमांत का मतलब होता है शीत ऋतु में। स्निग्ध यानी कि सुंदर। शांत मतलब शीत ऋतु की वजह से वातावरण कैसा हो गया है? शांत हो गया है। निज शोभा से हरता जनमन। और निज शोभा से कहने का मतलब इस प्रकार से, निज यानी कि अपनी, शोभा यानी कि अपनी शोभा से यह गांव क्या कर रहा है? हरता जनमन का मतलब होता है लोगों के मन को क्या कर रहा है? हर रहा है।